तो वर्ब प्लस आईएनजी कितने काम करते हैं? 3। वर्ब का काम करना, नाउन का काम करना, एडजेक्टिव का काम करना। वर्ब होगा तो उसके साथ बी का फॉर्म लगा होगा, तो कुछ को बात नहीं, वर्ब हो गया। अगर नाउन का काम करेगा तो सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर पोजीशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसको क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे जीरंग। और अगर ये वर्ब प्लस आईएनजी है ना एडजेक्टिव का काम करेगा तो किसी नाउन के पहले आएगा, उस नाउन को क्वालिफाई करेगा, तो उस एडजेक्टिव को क्या नाम दोगे? उसको नाम दिया जाता है कैसी? प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई बात समझ? अभी तो देख लो। तो अब हम लोग देखेंगे क्या चीज। वर्ब तो समझ गए, और वर्ब में आईएनजी भी लगता है, V1 में आईएनजी लगता है, ठीक है? देखो ये V1 है। V1 में अगर आईएनजी लगा दोगे तो ये क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस। और ये इस कंटिन्यूअस में क्या होता है? एक्शन कंटिन्यू हो जाता है। कोई भी एक्शन को कंटिन्यू कराना हो, वर्ब में आईएनजी लगा दो, वर्ब 1 में आईएनजी लगा दो, वो हो जाएगा कंटिन्यूअस। पंखा है, खड़ा है, नहीं चल रहा, एक्शन नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पंखा मूव करने लग जाएगा तो फिर क्या लगाना पड़ेगा? मूविंग। ठीक है? ट्रेन खड़ी है, कोई एक्शन नहीं कर रहा, लेकिन जब गाड़ी चलने लग जाएगी, कंटिन्यूटी में आएगी, तो क्या लिखेंगे? ट्रेन इज रनिंग। ट्रेन इज रनिंग। आई बात समझ में? तो वर्ब में आईएनजी लगाने से एक्शन को कंटिन्यू कराया जाता है। वर्ब में आईएनजी लगने से एक्शन कंटिन्यू हो जाता है। वर्ब में आईएनजी लगने से क्या होता है? एक्शन कंटिन्यू होता है। जब भी एक्शन की कंटिन्यूटी को शो करना होता है, वर्ब में क्या करना पड़ता है? आईएनजी लगाना पड़ता है। जैसे वो जा रहा है, जाने का काम जारी है, गोइंग। वो आ रहा है, आने का काम जारी है, कमिंग। वो पढ़ रहा, पढ़ने का काम जारी है, रीडिंग। आए तो जब भी कोई एक्शन कंटिन्यू हो उसमें आईएनजी लगा दो, आईएनजी लगा दो। लेकिन एक चीज आप ध्यान देना, एक चीज आप ध्यान देना कि जब भी आईएनजी लगेगी, जब भी आईएनजी लगेगी, तो फिर आपको साथ यहां पे अगर, तो इसके साथ क्या करना पड़ेगा? आपको बी का फॉर्म लगाना पड़ेगा, बी प्लस वर्ब में आईएनजी। जब भी आप देखोगे आईएनजी लगती है तो उसके साथ बी का फॉर्म लगा रहता है। बिना बी के फॉर्म का वर्ब में आईएनजी आप लगा नहीं सकते। हाँ, लगा कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बिना बी के कारण, है ना, आपको टाइम पता ही नहीं चलेगा, आपको टाइम पता ही नहीं चलेगा। ठीक है? रुक जाओ एक सेकेंड। ठीक है? जैसे यही बता दूं क्या? यही आपको बता देता हूं। जैसे देखो, ही इज गोइंग, ही वॉज गोइंग। ठीक है? ही विल बी गोइंग। ठीक? ही इज गोइंग, ही वॉज गोइंग, ही विल बी गोइंग। आप यहां देखो एक चीज आप यहां ध्यान से देखना। यहां भी गोइंग, यहां भी गोइंग, यहां भी गोइंग। यानी वर्ब क्या हो गया? वर्ब कंटिन्यूअस हो गया। वर्ब वर्ब क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। वर्ब क्या हो गया आपका? कंटिन्यूअस हो गया। और ये इसका सब्जेक्ट हो गया। वह जा रहा, वह माने वह जा रहा है, वह जा रहा था, वह हाँ जाता रहेगा। ठीक है? जाने का काम तो सब में हो रहा, जा रहा जा रहा जा रहा, लेकिन वह जा रहा है प्रेजेंट की बात कर रहा है कि पास्ट की बात कर रहा है कि फ्यूचर की बात कर रहा है? ये पता कैसे चल रहा? ये पता चल रहा है इससे, ये पता चल रहा है इससे। इज हो गया, वो जा रहा है, वाज हो गया, जा रहा था, और ये विल भी हो गया, तो वह जाता रहेगा, जाता रहेगा। तो इसमें, है ना, समय का पता चला किस चीज से? बी से। ये सब बी का फॉर्म है।
तो इससे पता चला समय, इससे पता चलता है टाइम, और इससे पता चलता है टेंस। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है टेंस। वर्ब के फॉर्म से पता चलता है टेंस, और टेंस से पता चलता है टाइम। ठीक है, वर्ब के फॉर्म से देख लो, वर्ब क्या होता है? वर्ब के 3 फॉर्म होता है, 3 फॉर्म से क्या बनता है? टेंस। और टेंस से क्या पता करते हैं हम लोग? टाइम। ठीक है, तो यहां तो टेंस पता चल गया कि कंटिन्यूअस है, या टेंस पता चल गया कंटिन्यूअस है, लेकिन टाइम नहीं पता चल रहा कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। ठीक है, तो इज लग गया तो प्रेजेंट का बोध कराया, वाज लग गया तो पास्ट का बोध कराया, और विल भी लग गया तो फ्यूचर के बोध कराया। अगर ये ना रहेगा तो फिर आप कैसे पता कर पाओगे कि ये कौन सा टेंस है? आ रही बात समझ में? तो आप कंटिन्यूअस टेंस पता कर लोगे, लेकिन टाइम पता नहीं चलेगा। इसलिए जब भी आईएनजी लगेगी तो वर्ब में बी का फॉर्म आएगा, बी का फॉर्म आएगा। अब बी का फॉर्म क्या होता है? बी का फॉर्म होता है इज, एम, आर और बी। ये बी का फॉर्म है। ठीक है, ये V1 है। ठीक है, और इसी का बनेगा पास्ट, तो वॉज और वर। ठीक है, ये पास्ट टेंस है, ये V2 है, और इसका V3 है बीन। ठीक है, ये क्या है? V3 है। और चौथा क्या बने? वर्ब प्लस आईएनजी, यानी बीइंग। बीइंग क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी है। ठीक है, इसको लोग V4 भी कहता है कभी, क्या बोलता है लोग? V4। ठीक है, तो ये बी का फॉर्म है। बिना बी के फॉर्म का आईएनजी नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? पता हुआ कि वर्ब जब भी बनेगी और टेंस शो करना होगा कंटिन्यूअस, अगर एक्शन की कंटिन्यूटी की शो करना पड़ेगा तो वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, और जब आईएनजी लग जाएगा तो उसके साथ कौन सा वर्ब लगेगी? पहले बी का फॉर्म लगेगा। बिना बी का आईएनजी नहीं लग सकता। आ रही बात समझ में? तो ये हुआ है ना, इज एम आर प्लस आईएनजी लगाने का कंसेप्ट। आप लोग अगर टेंस पढ़ोगे, किताब में लिखा रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे और रहेगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब बनाने के नियम क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा। लेकिन ये इज एम आर क्यों लगता है उसको नहीं पता। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस है ना, जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहेगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस। बनाने के नियम सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूअस है ना, ता रहेगा, ती रहेगी, और बनाने के नियम सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये बात नहीं पता होगा इज ये क्यों लगता है। ये इसलिए लगता है कि मेरे भाई, इससे टाइम का पता चलता है और इससे टेंस का पता चलता है। इसलिए जब भी आईएनजी होगा तो बी का फॉर्म चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो ना होगा तो टाइम का पता आपको नहीं चलेगा, टाइम का पता नहीं चलेगा। अगर देख लो, अगर हम यहां से अगर इसको हटा लेते हैं, मान लो यहां से हम इसको हटा लेते हैं, लो अब बताओ टाइम का पता चल रहा है क्या? ही गोइंग, ही गोइंग, ही गोइंग, सब तो एक ही हो गया। हमारी बात समझ में? इसलिए आपको अगर यहाँ इज लगा दे रहे हो तो प्रेजेंट हो गया, ही इज गोइंग, वो जा रहा है। और यहाँ वाज लगा दे रहे हो तो क्या हो जाएगा? वो जा रहा था। और यहाँ पर अगर विल भी लगा दे रहे हो, विल भी लगा दिया, तो वो जाता रहेगा। तो ये बी का फॉर्म इसलिए लग गया क्योंकि इससे टाइम का पता चलता है और इससे टेंस का पता चलता है। ठीक है, तो टेंस वर्ब के फॉर्म से टेंस का पता चलता है, और टेंस से हमें टाइम निकालना पड़ता है, समय के पता चलता है। और समय का पता चल जाएगा तो पता चले कि एक्शन कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, कि फ्यूचर में हो रहा है। तो यही रहा है ना वर्ब प्लस आईएनजी का। यानी जब भी वर्ब में आईएनजी होगा तो कौन सा फॉर्म लगेगा आपको? बी का फॉर्म तो चाहिए ही चाहिए। अगर बी का फॉर्म नहीं है तो वर्ब में आईएनजी नहीं लग सकता। ठीक, टेंस के लिए यह अनिवार्य किसके लिए है? टेंस के लिए। यह अनिवार्य किसके लिए है? टेंस के लिए। अगर बी का फॉर्म नहीं है और वर्ब में आईएनजी लगी हुई है सेंटेंस में, तो भाई ये बात है ना दिमाग में नोट कर लो कि वो वर्ब नहीं हो सकता। जब भी ये वर्ब के रूप में काम करेगा और टेंस शो करना होगा, आईएनजी लग जाएगी तो कंटिन्यूअस शो करेगा, और जब कंटिन्यूअस शो करे तो उसके साथ बी का फॉर्म चाहिए ही चाहिए। अगर आईएनजी लगी है, बी का फॉर्म नहीं है, तो वो वर्ब नहीं होगा। इस बात को एकदम गांठ बांध लो, है ना, स्टार मार्क करके
दिमाग में बैठा लो, नहीं तो कॉपी में बैठा लो। जब भी ये वर्ब होगा तो उसके साथ बी का फॉर्म जरूर होगा। तो फिर से सुन लो, वर्ब प्लस आईएनजी अगर वर्ब का काम करेगा तो उसके साथ पहले बी का फॉर्म होगा ही होगा। बिना बी के फॉर्म का वर्ब में आईएनजी नहीं होगा, अगर ये वर्ब का काम करता है तो। ठीक, और बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगाकर कौन सा टेंस बनाते हैं हम लोग? कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। ठीक है, इज एम आर रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज वेयर रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस, और विल बी और शैल बी रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। इतनी बात समझ में आई? अब इसी के ऊपर आपको कुछ और मैंने इस पे कंसेप्ट पढ़ाऊं। ये तो बी का सिंपल कंसेप्ट हो गया, ठीक है, सभी लोग जानते हैं। अब इसी के आधार पर कुछ चीजें मैं आपको चाहता हूं बताना जो आपको आगे बहुत काम आएगा। ठीक, इसका इस्तेमाल मैं बहुत लूंगा। हाँ, तो चलो आज उसको करते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी मेरे भाई, तो इसको हम, है ना, पोच देता हूं और फिर आपको वो कंसेप्ट पढ़ाता हूं जो आपको वो कंसेप्ट पढ़ना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। अब ये देखो, चलो अब इसी के आधार पर अब अभी तो मैं आपको केवल आपको दे दिया, क्या कहते हैं, एक आउटलुक दिया। ठीक है, आ जाओ। अब वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, है ना, तीन काम करता है। वर्ब प्लस आईएनजी सेंटेंस में तीन काम करता है या ग्रामर में तीन काम करता है। एक कौन सा काम है? वह काम है नाउन बनने का। कौन काम करता है? नाउन बनने का। यानी वर्ब प्लस आईएनजी क्या काम करेगा? नाउन बनेगा। ठीक, वर्ब प्लस आईएनजी दूसरा काम कौन करता है? एडजेक्टिव बनने का। ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी एडजेक्टिव भी बन जाता है। मैं बताया था ना कि अगर इसमें बी का फॉर्म नहीं होगा तो दूसरा काम करेगा यार। तो वर्ब में आईएनजी लगी हो, बी का फॉर्म ना हो, तो वह नाउन का काम करेगा, और नहीं तो एडजेक्टिव का काम करेगा। हमारी बात समझ में? अगर यहाँ बी का फॉर्म ना हो और आईएनजी लगी हो तो या तो नाउन का काम करेगा, नहीं तो एडजेक्टिव का काम करेगा। अगर वर्ब का काम करता रहेगा तो उसके साथ, है ना, हेल्पिंग वर्ब, है ना, चाहिए। यानी यहाँ पे बी का फॉर्म चाहिए। हेल्पिंग मतलब बी का फॉर्म, बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी। यानी जब भी आईएनजी लगी होगी तो वर्ब में पहले क्या लगा होगा? बी का फॉर्म लगा होगा। बी का फॉर्म लगी होगी और वर्ब में आईएनजी लगी होगी, ये वर्ब का काम करेगा। याद रखना, बी की फॉर्म लगी होगी जो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, तो ये, है ना, वर्ब होगा। मेरे बी का फॉर्म जो है ना, दो काम करता है सेंटेंस में। बी का काम, बी का जो फॉर्म होता है दो काम करता है, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। अगर बी के बाद, जैसे मान लो इज, एम, आर, और ये बी, ठीक है, वॉज, वर, ठीक है, बीन, ठीक है, इसके बाद अगर कोई वर्ब हो, ये बी का फॉर्म है। ठीक है, याद रखना यार, ये बी का फॉर्म है, पढ़ा चुके हैं पहले भी। बी का फॉर्म है, इसके आगे कोई वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब, और इसके आगे कोई वर्ब नहीं होगा तो मेन वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी लगी होगी तो यहाँ जो बी का फॉर्म होगा क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। इसलिए मैंने लिखा है हेल्पिंग वर्ब, यानी बी का फॉर्म हेल्पिंग वर्ब काम करेगा। और यहाँ वर्ब में आईएनजी लगी होगी, तो वर्ब में आईएनजी लगी होगी और उसके पहले कोई बी का फॉर्म होगा तो वो कौन सा काम करेगा? वो वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब बनने का काम करेगा। अगर बी का फॉर्म नहीं होगा तो वो क्या काम करेगा? या तो नाउन करेगा, नहीं तो वह एडजेक्टिव काम करेगा। या तो नाउन का काम करेगा, नहीं तो एडजेक्टिव काम करेगा। आ रही बात समझ में? अब कहोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि वो नाउन का काम कर रहा है, एडजेक्टिव काम कर रहा है? ये तो समझ में आ जाएगा, बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगी हुई, ये बात समझ में आ जाएगा ये वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन ये कैसे समझ में आएगा कि नाउन है और एडजेक्टिव है? एकदम आसान, एकदम आसान। देखो, अगर ये नाउन के काम करेगा तो क्या करेगा? ये सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा,
नहीं तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। बात खत्म। अगर वर्ब प्लस आईएनजी नाउन का काम करेगा तो वह 3 काम करेगा, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक, अगर सब्जेक्ट बन रहा हो नाउन, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा हो तभी नाउन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा हो तभी नाउन। आ रही बात समझ में? ठीक है, जैसे वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। ठीक है, अब ये देखो, ये लिंकिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया, तो ये क्या हो गया, और ये काम, ये एक्सरसाइज क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, और यहाँ देखो, अब ये वर्ब आ गया, तो कोई ऐसा वर्ब है जिसका सब्जेक्ट नहीं होगा, होगा, तो ये सब्जेक्ट कौन हो गया हमारा, ये हो गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन सा बनता है, या तो नाउन बनेगा नहीं तो प्रोनाउन बनेगा। ये तो प्रोनाउन होने से रहा, ये हो गया नाउन। क्या हो गया, ये नाउन। देख रहे हो, देखो ये नाउन का काम कर गया क्योंकि सब्जेक्ट है वहां पे। वॉकिंग इज एक्सरसाइज, बात किसके बारे में हो रही है, वॉकिंग का, कि घूमना एक व्यायाम है। तो बात हो रही है इसके, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के केस में सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में बात किया जाता है। तो बात किसके बारे में हो रही है, वॉकिंग के बारे में। इसलिए मेन आइडिया, मेन कंसेप्ट क्या है, मेन आइडिया और मेन कंसेप्ट वॉकिंग है, इसलिए वॉकिंग है उसका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कौन सा पार्ट से स्पीच बनता है, या तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन। ये प्रोनाउन तो है नहीं, ये क्या हो जाएगा, नाउन। ये वर्ब प्लस आईएनजी किस चीज काम करने लग गया, नाउन का काम करने लग गया। ठीक है, आ जाओ दूसरा देखो, आई लाइक वॉकिंग। ठीक है, ये वर्ब है, ठीक है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। लाइक करता है व्हाट, वॉकिंग, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये वॉकिंग क्या हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। मैं पसंद करता हूं क्या करना, टहलना, तो ऑब्जेक्ट क्या बनता है, या तो नाउन बनेगा और नहीं तो नाउन, या तो नाउन बनेगा और नहीं तो है ना प्रोनाउन बनेगा। ये प्रोनाउन तो है नहीं, प्रोनाउन तो फिक्स्ड है आपके पास, प्रोनाउन पढ़ चुके हो ना अभी, वो फिक्स्ड है, वही प्रोनाउन है, उसके अलावा कुछ प्रोनाउन है नहीं, तो ये क्या बनेगा, ये नाउन बनेगा। ये ऑब्जेक्ट काम करने लग गया, फिर पोजीशन के बाद देखो यहां लिख देते हैं, ही इज fond of walking, he is fond of walking। कलर चेंज कर लेते, he is fond of walking। यहां देखो, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है कि नहीं, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट। ठीक, अच्छा, ये हो गया सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया। अब क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, और ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, ये तो नाउन बनता है नहीं तो प्रोनाउन बनता है। तो प्रोनाउन तो होने से रहा, क्योंकि प्रोनाउन तो फिक्स होता है, जो मैं पढ़ा चुका हूं अभी अभी ना, प्रोनाउन सेक्शन खत्म किया ना। तो बताओ ये क्या है, ये तो ऑब्वियसली ये नाउन ही होगा ना मेरे भाई। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना, तो जो नाउन है ना ये 3 काम करेगा, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। यहाँ देखो वॉकिंग क्या काम कर रहा है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ वॉकिंग क्या काम कर रहा है ना, वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ वॉकिंग कौन सा काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। तो नाउन जब भी वर्ब प्लस आईएनजी अगर नाउन का काम करेगा, वह 3 काम करेगा, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। इतना तो निकाल लोगे ना मेरे भाई, इतना तो तुमको सिखा ही चुका हूं पहले, तो आप ब्रेक करोगे, ब्रेक करके पता कर लोगे। ठीक है, रही बात एडजेक्टिव बनना, तो एडजेक्टिव बनना, तो जब एडजेक्टिव क्या होता है, जब भी आता है तो किसी नाउन के साथ आता है, किसी नाउन के साथ आता है, किसी नाउन के साथ आता है, बिना नाउन के साथ ही आ ही नहीं सकता। और इस नाउन को क्या करता है, ये क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन के साथ आता है और नाउन को क्वालिफाई करता है, उसे ही तो एडजेक्टिव कहते हैं ना मेरे भाई। तो जब भी वर्ब प्लस आईएनजी किसी नाउन के साथ होगा तो समझ लेना कि क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे रनिंग
ट्रेन, रनिंग ट्रेन। अब देखो ये ट्रेन क्या है, ये ट्रेन नाउन है ना, ट्रेन नाउन है। अब बताओ ये भर में आईएनजी लगी हुई है, इसे कौन बता रहा है? यहाँ इजे बी का फॉर्म तो है नहीं, बी का फॉर्म तो है नहीं कि भर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई वर्ब है नहीं कि सब्जेक्ट बनेगा, इधर कोई वर्ब नहीं है कि ऑब्जेक्ट बनेगा, कोई प्रीपोजिशन नहीं है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो बी का फॉर्म भी नहीं है, प्रीपोजिशन भी नहीं है, कोई वर्ब दूसरा है नहीं इसके पास, तो ये क्या काम करेगा? नाउन तो बनने से रहा, नाउन रहता तो सब्जेक्ट बनता, ऑब्जेक्ट बनता, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता। यहाँ ऐसा कोई मैंने क्या कहते हैं वर्ब होता तो बता रनिंग लग जाता। तो ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है किसको? ट्रेन का। ट्रेन कैसा? चलती हुई ट्रेन। तो यहाँ देखो ये गुण बता दिया किसका? ट्रेन का। और ट्रेन क्या है? नाउन है, जो नाउन का गुण बताया क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। हमारी बात समझ में? तो वर्ब प्लस आईएनजी जब किसी नाउन को क्वालिफाई करने जाए तो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। यानी वर्ब प्लस आईएनजी के बाद नाउन होगा, वर्ब प्लस आईएनजी के बाद अगर नाउन होगा तो वह वर्ब प्लस आईएनजी क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। आ रही बात समझ में? तो वर्ब प्लस आईएनजी सेंटेंस में 3 काम करता है, नाउन बनना, एडजेक्टिव बनना, वर्ब बनना। वर्ब बनना तो आसान है, जब भी वर्ब होगा तो उसके साथ लिंकिंग वर्ब लगी होगी, सॉरी बी का फॉर्म लगी होगी, उसके साथ क्या लगी होगी? बी का फॉर्म लगी होगी। अगर बी का फॉर्म नहीं लगी हुई है और वर्ब में आईएनजी लगी है तो फिर वो 2 काम करेगा, या तो नाउन बनेगा नहीं तो एडजेक्टिव बनेगा, ठीक। नाउन बनेगा तो 3 काम करेगा, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ठीक। अगर वर्ब में आईएनजी लगी हुई है और नाउन के पहले है और उसके पहले कोई बी का फॉर्म नहीं है तो समझ लेना कि वह किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। आई बात समझ में? तो ये है वर्ब प्लस आईएनजी सेंटेंस में कितने काम करते हैं? 3 काम करते हैं। वर्ब प्लस आईएनजी सेंटेंस में कितने काम करते हैं? 3 काम करते हैं, ठीक। नाउन बनना, एडजेक्टिव बनना, वर्ब बनना। क्लियर हो गया ये बात? अब इसी चीज को हम लोग सेंटेंस से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आ जाओ। आ जाओ। अगर देखा जाए सिंपली, अगर देखा जाए ये वर्ब प्लस आईएनजी है, इसके पहले बी का फॉर्म लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, ठीक है। वर्ब प्लस आईएनजी है, इधर बी का फॉर्म नहीं लगी हुई है तो वर्ब तो होगा नहीं। रहा एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव होगा तो किसी नाउन के पहले होगा, तो नाउन के पहले है नहीं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा? यहाँ बी का फॉर्म नहीं है तो वर्ब नहीं हुआ, ठीक है। अगर एडजेक्टिव होता तो किसी नाउन के पहले होता, या नाउन नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ वर्ब प्लस आईएनजी है, इस ये क्या है? स्टार्टेड वर्ब है, स्टार्टेड वर्ब है, ये वर्ब के ऑब्जेक्ट काम कर रहा है ना। शाउटिंग, स्टार्टेड शाउटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके आगे कोई नाउन नहीं है, इसके आगे कोई नाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं हुआ, ठीक है। इसके आगे कोई नाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं हुआ। इसके आगे इधर बी का फॉर्म नहीं है, बी का फॉर्म नहीं है तो वर्ब नहीं हुआ, तो क्या होगा? ये नाउन ही हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर से, यहाँ बी का फॉर्म नहीं है तो वर्ब नहीं होगा, इसके बाद कोई नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव नहीं होगा। तो जो एडजेक्टिव और क्या कहते हैं? वर्ब हो ही नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो रनिंग, ये रनिंग है, इसके आगे कोई बी का फॉर्म है नहीं है तो वर्ब नहीं हुआ, ठीक है। अगर इसके आगे मैंने क्या कहते हैं, बी का फॉर्म नहीं हुआ, और ये इसके पहले क्या कहते हैं? शॉर्ट, माने ये शॉर्ट वर्ब है, अच्छा ऐसे देखो वर्ब आईएनजी लगी हुई है, इसके तो बी का फॉर्म नहीं है, ये इसके आगे क्या है? नाउन है,
तो नाउन को क्वालिफाई कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये एडजेक्टिव। ठीक है, ये वर्ब नहीं होगा, तो बी का फॉर्म नहीं है तो वर्ब नहीं होगा, ये नाउन के पहले है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और ये नाउन नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो शॉर्ट किया किसको, डियर को, शॉर्ट किया किसको, डियर को, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई बात समझ में? तो पहले इतना रखो। ठीक है, तो ये तो आसानी से हम बता दिए कि क्या है, ये वर्ब है, ये नाउन है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ये तो आसानी से बता दिए। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि भैया हाँ ये नाउन ना होकर, है ना, ये वर्ब ना होकर एडजेक्टिव भी तो हो सकता है, वर्ब भी तो हो सकता है, हाँ अब सॉरी क्या कहते हैं, नाउन भी तो हो सकता है, बहुत लोग पूछता है। ठीक है, तो उसको हम लोग है ना टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना, कुछ लॉजिक के हिसाब से, जैसे मैं देखता हूँ वैसे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब देखो, अगर ब्रेक करोगे तो क्या होगा, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, और ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, और वाचिंग व्हाट, ये हो गया मूवी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे टूट गया। ठीक है, अगर ये वर्ब प्लस आईएनजी है और हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो ये वर्ब हो गया। अब कोई लड़का कहेगा सर ये नाउन भी तो हो सकता है, तो नाउन हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा कि सर इसको मान लीजिए, इसको लिंकिंग वर्ब मान लीजिए, ये लिंकिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, मान लिया, अगर इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मान लिया तो फिर मूवी को क्या हो सकेगा, अगर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, और ये क्या बन गया, मान लीजिए बन गया तुम्हारा नाउन, ये बन गया मान लो एडजेक्टिव, मान लीजिए क्या बन गया तुम्हारा एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कहोगे सर कहते सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है ना, ठीक, देखिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो फिर ये मूवी क्या करोगे, इसका इसका क्या काम होगा बताओ, इसका कोई काम ही नहीं मिलेगा, इसका कोई फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, इसलिए है ना ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता। ठीक, दूसरी बात सुनो, अगर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मान लो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो ये नाउन भी तो हो सकता है। ठीक, ठीक है, ये नाउन अगर हो गया तो फिर मामला आ जाएगी कि भाई ये क्या कर रहा, इसका क्या होगा, ये नाउन भी नहीं हो सकता। तो इस सेंस में यहाँ पे एक ही चीज हो सकता है, क्या, ये वर्ब भी हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आ जाओ, यानी ये वर्ब भी होगा, नाउन भी नहीं हो सकता, एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता। आ जाओ, इसको तोड़ो, ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, और कॉज में उत्पन्न करना, उत्पन्न करता है क्या, कैंसर, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और इस वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो कोई ऐसा ऐसा कोई सेंटेंस होता है जो वर्ब आ जाए और सब्जेक्ट ना आए, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, ये हो गया तुम्हारा नाउन। आ रही बात समझ में, ये क्या हो गया तुम्हारा नाउन। क्लियर हो गया? अब सुनो, ये तो जैसे था टूट गया। अब कोई कह सकता है कि सर ये एडजेक्टिव भी तो हो सकता है। ठीक है, एडजेक्टिव भी तो हो सकता है, तो एडजेक्टिव अगर होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है ना, यहाँ तो नाउन होना चाहिए, यहाँ नाउन होना चाहिए, तो नाउन तो है नहीं, तो एडजेक्टिव कैसे होगा, तो एडजेक्टिव यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, अब कहोगे सर वर्ब भी तो हो सकता है, तो वर्ब कैसे होगा, वर्ब होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे बी का फॉर्म चाहिए, बी का फॉर्म भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी नहीं हो सकता। तो क्या बनेगा, ये सीधा सीधी यहाँ पे नाउन ही बनेगा, दूसरा कुछ नहीं बनेगा। तीसरा देखो, स्टार्टेड, ये वर्ब हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हाँ, शाउटिंग क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्लास क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये जनरल हो गया, और ये ऑब्जेक्ट बन गया तो क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। ये तो नाउन है,
लेकिन कुछ लड़के होते कहेंगे सर एडजेक्टिव भी तो हो सकता है। अगर एडजेक्टिव होता तो इसके बाद क्या होना चाहिए था? नाउन होना चाहिए था। या नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव होने का चांस भी चला गया। अगर नाउन नहीं है तो क्या हुआ? या एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता। एडजेक्टिव के लिए शर्त क्या है? यहाँ पे नाउन होना चाहिए। नाउन नहीं है, प्रीपोजिशन है, तो एडजेक्टिव नहीं हो सकता। तो आप कहेगा सर ये वर्ब भी तो हो सकता है, तो वर्ब के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? लिंकिंग वर्ब होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये वर्ब नहीं हो सकता। तो क्या बनेगा? ये नाउन ही बनेगा। आ रही बात समझ में? आ जाओ नेक्स्ट। ये देखो, ये क्या है? ये वर्ब है। वर्ब है, शॉर्ट शॉर्ट किया डियर को शॉर्ट कर दिया। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऑब्जेक्ट। ये हो गया वर्ब हो गया, ये तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? ये नाउन। ठीक। और शॉर्ट किया कौन? सलमान। ये हो गया सब्जेक्ट। तो सलमान हो गया सब्जेक्ट, डियर हो गया ऑब्जेक्ट। और रनिंग क्या है? अब बता। रनिंग तो गुण बता रहा है डियर का, दौड़ता हुआ हिरन। यानी सलमान ने शॉट कर दिया, गोली मार दिया किसको? दौड़ते हुए हिरन को। तो ये रनिंग क्या कर रहा है? डियर का गुण बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो है तो एडजेक्टिव ये। अब सुनो, अब कुछ लोग कहेगा सर ये नाउन भी तो हो सकता है, नाउन भी तो हो सकता है। अगर ये नाउन होगा तो फिर यह नाउन क्या करेगा? दो नाउन एक साथ क्या करेगा? दो नाउन एक साथ क्या करेगा बिना कंजंक्शन का? तो ये नाउन तो होने से रहा, यानी नाउन नहीं हो सकता। ठीक है, नाउन होता है तो ये सब्जेक्ट बनेगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो ये बना सकते हो। अगर इसको ऑब्जेक्ट बना दिया, इसको क्या करोगे? इस परिस्थिति से ये नाउन हो नहीं सकता। सब्जेक्ट ऑलरेडी सलमान आ चुका है तो ये नाउन हो नहीं सकता। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी डियर आ चुका है तो ये ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता। और प्रीपोजिशन यहाँ है नहीं कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। इसलिए रनिंग क्या हो गया? नाउन तो किसी कीमत में नहीं हो सकता। कहोगे सर वर्ब भी तो हो सकता है, तो वर्ब के होने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे यहाँ बी का फॉर्म होना चाहिए, तो बी का फॉर्म तो है नहीं इसके साथ, यहाँ द लगा हुआ है, इसका मतलब ये वर्ब भी नहीं हो सकता। तो क्या बचेगा? ये एडजेक्टिव होगा। ठीक है, सेम केस यहाँ देखो, यहाँ सेम केस यहाँ भी है। कंसोल्ड, ये हो गया वर्ब। सांत्वना दिया, शांत किया। शांत किया कौन? माँ। ये हो गया सब्जेक्ट। शांत किया किसको? बच्चे को। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक, ये क्या हो गया तुम्हारा? ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया तुम्हारा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वर्ब हो गया, कंसोल वर्ब हो गया, मदर सब्जेक्ट हो गया, और चाइल्ड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब बच्चा कैसा है? रोता हुआ। ये गुण बताया किसका? ये गुण बता रहा है बच्चे का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? एडजेक्टिव हो जाएगा। आई बात समझ में? ये हो गया तुम्हारा एडजेक्टिव। कुछ बच्चा कहेगा सर नाउन भी तो हो सकता है। ठीक है, तो नाउन होगा तो क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट बनने का। तो अगर ये वर्ब है तो इसका ये ऑब्जेक्ट बना दियोगे, तो ये इसको क्या करोगे? ये तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट आ चुका है, तो फिर ऑब्जेक्ट आएगा कहाँ से? अगर इसको बना दोगे तो फिर उसको क्या करोगे? उसको कोई फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो ये नाउन होने से रहा। प्रीपोजिशन अगर यहाँ रहता तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता था। ठीक है, और सब्जेक्ट ऑलरेडी मदर आ चुका है तो सब्जेक्ट भी नहीं बन रहा। तो नाउन तीन काम करता है, सब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना और वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। ये तीनों काम यहाँ नहीं कर पा रहा, इसलिए नाउन तो होने से रहा। नाउन होने से रहा, तो नाउन तो होने से रहा, नाउन गया। कहोगे सर वर्ब तो हो सकता है, तो वर्ब होता तो यहाँ पे क्या लगा रहता? बी का फॉर्म। यहाँ बी का फॉर्म तो है नहीं, कि वर्ब होने से रहा, तो क्या बनेगा? ये एडजेक्टिव बनेगा। आई बात समझ में? तो आपको क्या सिखाया गया कि वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो वह तीन काम करता है: वर्ब बनना, नाउन बनना, एडजेक्टिव बनना। ठीक है, बी का फॉर्म रहेगा और वर्ब में आईएनजी लगी होगी तो वो वर्ब होगा। अगर बी का फॉर्म प्लस वर्ब में आईएनजी नहीं है तो या तो एडजेक्टिव होगा नहीं तो नाउन होगा। एडजेक्टिव होगा तो उसके साथ मैंडेटरी है कि बगल में उसका नाउन होना चाहिए। ठीक है, अगर नाउन नहीं है तो वो फिर वो क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। नाउन बनेगा तो कौन काम करेगा? सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। आई बात समझ में? आ जाओ, और आपको अब एक चीज और सिखा दे। ठीक है, एक चीज आज आपको सिखाना चाहूंगा। क्या? कि अगर अगर ये नाउन बना, इसको कौन सा नाम दोगे? नाउन तो पढ़े हो ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, नेमस्टिक नाउन, ये उसमें नहीं आएगा।
अगर ये नाउन, ये वर्ब बना तो ठीक है, अगर ये नाउन बन गया, जानते हो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जेरंड। जब वर्ब प्लस आईएनजी नाउन बनता है तो इसको एक नाम दिया जाता है, जेरंड। ठीक है, ठीक है, स्टार्टेड। ये क्या है? ये जेरंड है। एंड वर्ब प्लस आईएनजी जब नाउन का काम करे तो उसका एक हाईफाई नाम है, जेरंड, GERUND। ठीक है, अब देखो, और जब ये एडजेक्टिव का काम करे इसका एक हाईफाई नाम है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, क्या नाम है? जब वर्ब प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम करे तो उसका क्या नाम है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई बात समझ में? तो हम लोगों ने क्या सीखा कि वर्ब प्लस आईएनजी अगर नाउन का काम करे तो उसका एक हाईफाई नाम है, उसको क्या कहते हैं? जेरंड। और वर्ब प्लस आईएनजी अगर हर एडजेक्टिव का काम करे तो उसका हाईफाई नाम क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। आ रही बात समझ में? इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ना? तो वर्ब प्लस आईएनजी कितने काम करते हैं? 3। वर्ब का काम करना, नाउन का काम करना, एडजेक्टिव का काम करना। वर्ब होगा तो उसके साथ बी का फॉर्म लगा होगा, तो कुछ को बात नहीं, वर्ब हो गया। अगर नाउन का काम करेगा तो सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर पोजीशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसको क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे जेरंड। और अगर ये वर्ब प्लस आईएनजी है ना एडजेक्टिव का काम करेगा तो किसी नाउन के पहले आएगा, उस नाउन को क्वालिफाई करेगा, तो उस एडजेक्टिव को क्या नाम दोगे? उसको नाम दिया जाता है कैसी? प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई बात समझ में? तो आज के लिए है ना इतना ही रखो। हाँ, वर्ब का कंसेप्ट हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? वर्ब प्लस आईएनजी का कंसेप्ट पढ़ लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर आगे इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय। ठीक है, और आप स्वस्थ रहिए, हरा हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, फिर मुलाकात करेंगे कल। ओके।